षष्ठ अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है ना जी। कल का पाठ देख लिया आप लोगों ने। जी। शांत महतः संयोगस्य और अत्व संतस्य चा धातु, दो सूत्र हैं। शांत महतः संयोगस्य सकारांत संयोग के लिए, और अत्व संतस्य चा धातु, इसमें भी असुन प्रत्यय होता है। तो असंत, तो क्या ऐसा संभव नहीं था? इसका क्या उदाहरण बनाता है अत्व संतस्य चा धातु का? भवान, कृतवान, गोमान, भवान, कृतवान, यवमान हाँ। और सुपया सुयशा। तो उसी से इसको दीर्घ वो नहीं हो सकता था? सकारांत संयोग को बोलता है, और वो अतु अंत वाले और असंत वाले को बोलता है। वो शांत को बोलता है, वो और ये असंत वो बोलता है। तो भी वो भी तो श्रेयस शब्द ही है, तो भी तो असंत ही रहता। वो यहाँ पे अधातु बोलता है, और धातु को छोड़ करके तो श्रेयस धातु थी क्या? संयोग को चलिए, अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगिति, है ना। अब आज धातुओं की सिद्धियां चलेंगी। कल तक आप लोगों ने प्रातिपदिकों की पढ़ी थी, आज धातुओं की चलेंगी। अनुनासिकस्य षष्ठी का एक वचन, क्विझलोः सप्तमी का द्विवचन, किंगिति सप्तमी का एक वचन। समास होगा क्विझलोः, क्विच क्विच झल चेति क्विझलौ तयोः, किंगिति में कंगौ पूरा क्यों बोलते हो? कश्च गश्चेति कंगौ, कंगौ इतौ सब किंगित तस्मिन् किंगिति। यहाँ पर आप तीन मत लगा देना ना, ग क ङ तीनों नहीं है, क्या है? केवल क और ङ है, ठीक है। और अनुनासिक में तो कोई समास है नहीं। चलिए, अनुवृत्तियां हैं उपधायाः अंगस्य और दीर्घः, उपधाया अंगस्य और दीर्घः। अर्थ क्या होगा सूत्र का? अनुनासिकान्तस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति क्वि प्रत्यये परतः झलादौ च किंगिति, ठीक है ना। अनुनासिकान्तस्य अंगस्य, अनुनासिकांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, या तो क्वि प्रत्यय परे हो अथवा झलादि किंगित प्रत्यय परे हो। तो उदाहरण बनेगा प्रशान प्रतान, प्र उपसर्ग शमु तमु धातुओं से क्विप प्रत्यय हो जाएगा। क्विपच सूत्र से, धातु मात्र से क्विप प्रत्यय करता है वो सूत्र। तो प्रशम क्या स्थिति रहेगी? प्रशम आगे क्विप, है ना। प्रशम आगे क्विप, क्विप का सर्वपारी लोप हो जाता है, आपको मालूम ही है। बच गया प्रशम, प्रत्यय लक्षण से क्विप मान लेंगे। और शम ये अनुनासिकांत है, इसकी उपधा को क्या हो गया? दीर्घ, क्या बन गया? प्रशाम। फिर माँ को न, किससे? मोनो धातु हो, है ना। धातु के मकार को नकार आदेश हो जाता है पदांत में, तो यहाँ पर हो गया, तो बन गया प्रशान। ऐसी तमु धातु से क्या बन जाएगा? प्रतान, तो प्रशान प्रतान। झलादि किंगित का है शांतः शांतवान, शांतवा शांति ही। शांतः शांतवान में क्या प्रत्यय होगा बताइए? शम धातु से, है ना। एटागम की प्राप्ति, टागम का निषेध, शम आगे त, उसके बाद इस सूत्र से दीर्घ हो गया। झलादि किंगित प्रत्यय परे रहते शाम त मोन, और ये अनुस्वार और प्रसरण हो करके शांतः शांतवान। शांतवा में त्वा प्रत्यय, शांति में स्त्रियां तिन से तिन प्रत्यय। आगे उदाहरण है शन शांतः तन तांतः, गित का। ये तो कित के उदाहरण थे? गित का है शन शांतः तन तांतः। शम धातु से पहले यंग करोगे, शम यंग शम शम यंग, है ना। पूर्वाभ्यास आदिशेष श शम यम, क्या बन गया? श शम यम, ठीक है। उसके बाद फिर नुगतो नुनासिकांतस्य
अनुनासिकांत अभ्यास के अनुनासिकांत अंग के अभ्यास को नुकागम हो जाएगा तो शन, है ना। फिर वही अनुस्वार होकर के क्या बन गया आपका शन। तो शम 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 य, ये स्थिति हो गई। अब उसके पश्चात क्या होगा यहाँ पर यंगित है ना, तो अब यहाँ पर इंगित प्रत्यय के परे रहते नहीं। तो अभी यहाँ पर आप क्या करेंगे, शम शम बन गया, यंग का लुक कर दीजिए यंगोचिचा से, यंगोचिचा से क्या कर दीजिए यंग का लुक करेंगे तो क्या रह जाएगा शम शम, क्या रह जाएगा शन शम। ये धातु संज्ञा होगी इसकी, फिर सनाद्यंता धातु से और लट आएगा, उसके बाद फिर तस आ जाएगा तो शम शम तस, शम शम तस। यहाँ पर यंग को दीर्घ नहीं होगा क्योंकि कित अभ्यास है, जिसको नुक रिक आगम हो जाते हैं वो कित अभ्यास बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। तो शन शम तस रह गया। तस अपित सार्वधातु गित्वत होने से गित प्रत्यय परे है, अनुनासिकांत अंग को दीर्घ हो गया शम शाम तस। उसके बाद फिर वही मोनुस्वार न शब्दांत से झली लग करके अनुस्वार से प्रसवर्ण लग करके क्या बन जाएगा शन शांत और तन तांत। ठीक है। तो अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगिति, अनुनासिकांतस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति, उपधा को दीर्घ हो जाएगा वो बन जाएगा शन शांत। अज्झनगमाम सनि, अज्झनगमाम षष्ठी का बहुवचन, सनि सप्तमी का एक वचन। अच्छ हंच गम च इति अज्झनगमः तेषाम अज्झनगमाम। झली अंगस्य दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा बोलिए, अजंतानाम अंगानाम हनिगम्योश्च दीर्घो भवति झलादौ सनि परतः। बोलो अर्थ क्या हुआ फिर से, अजंतानाम अंगानाम हनिगम्योश्च झलादौ सनि परतः। हाँ दीर्घो भवति, झलादि सन के परे रहते अजंत अंगों को और हन तथा गम अंग को क्या होगा दीर्घ होगा, जलादि सन के परे रहते। बहुत बार ये सूत्र आ चुका है। ठीक है ना। तो अजंत का तो है ही चिकीर्षति, जिहीर्षति, चिचीषति, तुष्टुषति, सब सिद्धियां कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। चिकीर्षति की सिद्धि पढ़ चुकी है, क्रीसन, उसके बाद यहीं पर दीर्घ होगा सबसे पहले, किससे दीर्घ होगा अज्झनगमाम सनि से, क्या बन जाएगा क्रीसन। फिर क्या लगेगा उससे पहले सारी कार्य कर दीजिए, ईटागम की प्राप्ति, ईटागम का निषेध, फिर गुण, उसके बाद फिर हाँ गुण की प्राप्ति, फिर गुण का निषेध कैसे होता है बताइए। हाँ झलादि सन कित्वत होगा, फिर इकोझल से वो कित्वत होने से किंगितिच से निषेध हो गया। अब लगेगा जाकर के रीत इत धातु हो, उससे इत्व हो गया, क्या बन गया किरस, फिर द्वित्व किरकिरस, की किरस, फिर च किससे होगा कोहोष्टु, उससे क्या हो गया ची किरस, फिर हलिज से दीर्घ हो गया, क्या बन गया चिकीर्स। को आदेश प्रत्यय ईड़ सूत्र है जो आदेश प्रत्यय लगेगा, कवर सूत्र बीच में कितने सारे व्यवधान है ई और र का, ईड़ सूत्र है। कैसे है ची कीर स, यहाँ ईड़ सूत्र है या कवर सूत्र है, तो बीच में व्यवधान नहीं है। अब तो आप लोगों ने परिभाषा भी पढ़ ली है, ध्यान दीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जो सूत्र है उसी में ही उत्तर है इसका। ठीक से ध्यान दीजिए। उत्तर नहीं आ रहा है, कवर्ग से उत्तर है या ईड़ से उत्तर है, ईड़ से उत्तर है, कैसे है तो बीच में रहा
वो र भी इण में ही आएगा। इड़ से पर्ण कर लिया ना तो रहेगा कि नहीं आएगा, है वरट। हाँ कोई भी आप लोगों को बहका दे, इड़ से उत्तर है कि नहीं है? हाँ रे फिर में आएगा ना, हाँ सीधे बोलो इड़ से उत्तर है। तो चिकीर्षा शब्द हो गया, चिकीर्षा बन गया, आगे शब्द पे आइए, चिकीर्षति बन गया। इतने जल्दी तुम लोग हो जाओगे हैं? पढ़ने के बच्चे हो, दिमाग सजग। चलिए, चिकीर्षति, चिचीषति की विसिद्धि आप पढ़ चुके हो। चीसन, अज्जनगमाम सनी, भाई इकोजल के उदाहरण है सारे सूत्र, ठीक है। तुष्टुषति, इसमें क्या लगेगा बताओ? हाँ, स्तु अक्षर पूर्वा खयः, तो सुस्तुषति न बन करके तुष्टुषति बनेगा। हन धातु का क्या उदाहरण बनेगा? जिघांसति। कैसे हो जाएगा? हन आगे सन, न की संज्ञा हो गई। उसके बाद वही इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध कर दीजिए, गुण इत्यादि की बात नहीं है, द्वित्व करिए। हन हन, ह हन, अभ्यास पूर्वाभ्यास, फिर पुहोश्चुः, ह को क्या होगा? झ, झ को क्या होगा? ज ज, फिर संज्ञा से संज्ञता से इत हो जाएगा। जी हन स, अब क्या लग जाएगा? अज्जनगमाम सनी, झलादी सन पर है, हन को दीर्घ हो जाएगा, क्या बन गया? जी हान स। अब उसके पश्चात ह को खकार किससे होगा? नहीं अभ्यासाच्य। किससे होगा? अभ्यासाच्य, ठीक है ना। अभ्यासात् उत्तरस्य हनः हकारस्य धकारादेशो भवति, कवर्गादेशो भवति। तो ह को घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? जिघान स, न शब्दांत से झली, न को हो गया अनुस्वार, और उसके पश्चात परसवर्ण होगा। नहीं क्यों? यह नहीं है, नहीं स का कोई परसवर्ण नहीं है। हाँ। क्या नहीं है इसका? परसवर्ण नहीं है ना। हाँ, वैसे तो यह में भी शर्ष नहीं आता, ठीक है, और इसका परसवर्ण भी नहीं होता है। रेफोष्मणाम सवर्णा न संति। जिघांसति, गम का उदाहरण अधिजिगांसते। यहाँ पर गम कौन सा लिया गया है? जो इंग के स्थान पे गम आदेश होता है वो लिया गया है, ठीक है। तो अधिजिगांसते है ना, इंग के आदेश में वो है ना सूत्र, प्रणवगमिरोबोधने सनिच इंगश्च, इंगः स्थाने गमे आदेशो भवति सनि परतः। तो इंग अध्ययन के स्थान पे जो गम आदेश होता है सन के परे रहते, यहाँ पर वो वाला लिया गया है गम, ठीक है। गम धातु नहीं ली गई, उसका तो जिगमी क्षति बनता है, ध्यान में रखना इसको। उसका कारण ये है क्योंकि जो गमरे गतव है ना, वहां पर इटागम हो जाता है, तो वहां पर फिर क्या हो जाता है? झलादी सन नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पर जिगमी क्षति ही बनेगा। और जो इंग अध्ययन है वहां पर इटागम नहीं होगा, तभी आपको झलादी सन मिलेगा, है ना। कारण इसका ये है। तो अधिजिगांसते की सिद्धि भी आपने पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी थी, याद है आपको? उसी सूत्र में पढ़ी, और किस में पढ़ी? सनीचय में। सिद्धि कर लीजिए एक बार फिर से, है ना, रिवीजन कर लेते हैं। इंग अध्ययन धातु, इंग धातु से आप सन ले आएंगे, और इंगष्ट से क्या हो जाएगा? सन के परे रहते गम आदेश हो जाएगा। और शेष काम आप उसी प्रकार से करोगे, गम आगे सन, ठीक है ना। वलाद्यार धातु, इटागम इत्यादि की कोई वहां पर नहीं होगी चर्चा। उस वक्त फिर क्या हो गया? गम सन, गम गम, गागम, जागम, संयतः, जीगम, उस वक्त फिर इसी से दीर्घ हो गया, जीगाम, न शब्दांत से झली, है ना, जीगान, अधिउपसर्ग लग गया, अधिजिगान स। आगे क्या आ जाएगा? इंग अध्ययन धातु कैसी? इंगित है, आत्मनेपदी है, तो पूर्ववत सना से इसको भी क्या होगा? आत्मनेपदी होगा, तो क्या बन जाएगा? अधिजिगान सते। प्रायः सिद्धि आपके पीछे पढ़ी हुई है, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे सिद्धि आएंगी जो आपकी पढ़ी हुई नहीं होंगी, पर एक बार हम उसका आवर्तन कर लेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा सजग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तनोतेर विभाषा, तो इस सूत्र हो गया ना पूरा, अज्जनगमाम सनी। उदाहरण भी आपने इसके सारे देख लिए। तनोतेर विभाषा, तनोते है विभाषा प्रथमा का एक वचन। तनोते है अंगस्य, अनुवृत्तियां किस किस की हैं? देखिए, सनि, झलि, उपधाया, अंगस्य, दीर्घ, ठीक है।
तो तनोते अंगस्य उपधायाः झलादौ सनिपरतः दीर्घो भवति विभाषा। कहते तनोते अंग की उपधा को भी झलादि सन के परते विकल्प से दीर्घ होगा। तो क्या बन जाएगा? तितांसति तितंसति। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। तनु विस्तारे धातु, तन आगे स, उसके पश्चात इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, उसके बाद द्वित्व। ठीक है ना? द्वित्व करके तन 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 संयतः तीतन, इससे दीर्घ होगा। तो एक बार तितांस और एक बार तितंस। ठीक है। यहाँ पर ये जो सूत्र है आपका सनी, मतलब इट आगम कैसे नहीं होता? तितनी शति भी बनता है ना? तितनी शति तितांसति। तो यहाँ पर जो सनी वंतर्ध भ्रज दम्बु श्री श्री यूर्णो भरज्य पितनाम सूत्र है ना? इसमें तनि पति दरिद्राणाम उपसंख्यानम। क्या है? तनि पति दरिद्राणाम उपसंख्यानम है ना? इस सूत्र में है ना तनि पति और दरिद्रा इनका भी उपसंख्यान किया गया। तो इसलिए विकल्प से इटागम होगा। जब विकल्प से इटागम होगा तो जिस पक्ष में इटागम होगा उस पक्ष में सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि झलादि सन नहीं मिलेगा। और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में ये सूत्र लग जाएगा तितंसति तितांसति। ठीक है, चलिए आगे। क्रमश्चक्ति, क्रमः षष्ठी का एक वचन, च द्विपदम, द्विसप्तमी का एक वचन। क्रमे अंगस्य उपधायाः विभाषा दीर्घो भवति झलादौ त्वा प्रत्यये परतः। झलादि त्वा प्रत्यय परे हो तो क्रम अंग की उपधा को भी दीर्घ होता है विकल्प से। क्या बनेगा? बनाइए उदाहरण। क्रांत्वा और क्रंत्वा। इटागम तो होगा नहीं तो झलादि प्रत्यय नहीं मिलेगा। तो धातु क्या होगी? क्रमो पाद विक्षेपे। ठीक है ना? तो उदितो वा से विकल्प से इटागम होता है। तो क्रमित्वा जब बनेगा तब तो कोई बात नहीं है, पर जब इटागम नहीं होगा तो क्रांत्वा क्रंत्वा। छ्वोः शूरनुनासिके च, छ्वोः शूट प्रथम का एक वचन, अनुनासिके च अव्यपदम, छश्च वश्च इति छ्वौ तयोः छ्वोः, षश्च ऊठ च इति शूट। ठीक है ना? अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्तियां मालूम है ना? क्विझलो, किंगिति और अंगस्य। अर्थ करिए सूत्र का। छकार वकारयोः स्थाने यथा संख्यम श ऊठ इत्येतौ आदेशो भवतः अनुनासिकादौ प्रत्यये परतः क्वौ झलादौ च किंगिति। ठीक है ना? फिर से करेंगे। छ व इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम श ऊठ इत्येतौ आदेशौ भवतः अनुनासिकादौ परतः क्वौ परतः झलादौ च किंगिति प्रत्यये परतः। ठीक है? तुक सहित छकार लेंगे, तुक सहित छकार लेंगे और वकार, इनके स्थान में क्रमशः श और ऊठ, यानी छ के स्थान पे श और व के स्थान पे ऊठ, ये आदेश होते हैं। कब? अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हो एक, क्वि प्रत्यय परे हो दो, तीसरा झलादि कितगित प्रत्यय परे हो दो। इतने सारे बताए, सभी को उदाहरण मिलेंगे आपको। अनुनासिक प्रत्यय के परे रहते प्रश्न विष्णु, प्रच्छ धातु है, क्या प्रत्यय होगा बताओ? नम प्रत्यय होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्रच्छ आगे न, प्रच्छ आगे न। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये तुक सहित छकार को क्या आदेश हो गया? श। क्या बन गया? प्रश्न। उधर से ना गया, प्रश्न बन गया। ठीक है। दूसरा विच धातु से विष्ण बन गया। ठीक है ना? तो ये तो हो गया अनुनासिक आदि प्रत्यय का, किसका? छकार का। अब अनुनासिक आदि में हाँ वकार का, उसका है स्योनः। क्या है? स्योनः। स्योनः कैसे बनेगा पता है? स्योनः है ना? यहाँ पर शिव धातु रहेगी,
और उणादि है सिवेष्टेर यूच। क्या है उणादि? सिवेष्टेर यूच। इससे क्या होगा? हाँ बनाई बनाई। अर्थ क्या है इसका सिवेष्टेर यूच का? यू प्रत्यय और शिव आगे न, ठीक है, और टी भाग को क्या हो जाएगा? यू। शिवे है, टे है ना, यू च। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय हो रहा है? शिव धातु से न प्रत्यय हो रहा है, तो शिव आगे न। इसके टी भाग को क्या होगा? यू। टी भाग कितना है? इव। तो इव को यू हो गया, क्या बन गया? यू न। ये सामान्य सिद्धि आपकी। ये कौन सी सिद्धि है? जो औणादिक आपकी सिद्धि चलती है, ठीक है ना। तो यदि हम उससे जब हम टी भाग को यू कर लेंगे तब तो सबसे कोई दिक्कत ही नहीं है। स्योना गुण करके स्योना बना लेंगे, किंतु बाहुलक की वो है, यहाँ पर हम टी भाग को यू नहीं करेंगे, अभी तो क्या करेंगे? शिव आगे न रखेंगे। क्या रखेंगे हम? शिव आगे न। अनुनासिक आदि प्रत्यय पर है न, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे? शिव के वकार को ऊठ कर देंगे। शिव के वकार को क्या करेंगे? ऊठ करेंगे। अब उसके बाद फिर क्या होगा? यणादेश होगा। क्या हो जाएगा? यणादेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? स्यू न। उस बाद फिर गुण हो जाएगा, स्योना बन जाएगा, ठीक है। अगला, ये तो अनुनासिक आदि प्रत्यय का हो गया। अब आगे देखिए, और क्या चाहिए आपको? क्वी प्रत्यय के परे रहते, ठीक है ना। तो शकार का क्वी प्रत्यय में देखिए, शब्द प्राट, शब्दम पृच्छति थी, शब्द प्राट। और गोविट विषय प्रवेशने, है ना, गाम विशति इति गोविट। तो शब्द प्राट में देखिए क्या होगा? शब्द, शब्दम पृच्छति, शब्द पृच्छ। आगे क्या है? आपने क्विप प्रत्यय किया, उसके बाद क्विप प्रत्यय किससे होगा? क्विप वाची प्रच्छी, दीर्घो संप्रसारणम च। याद आ रहा है? वाक्य की सिद्धि होती है, नहीं आ रहा याद? उणादि कोश लेकर के आया करो पाठ में, ठीक है। इधर के पाठ में उणादि कोश लेकर के आया करिए, ठीक है। क्विब वची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रु, है ना, जू श्रीणाम दीर्घा असंप्रसारणम च। ये उणादि है, इसी से वाक शब्द भी सिद्ध होता है। तो इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। उणादि है ये क्विप वची प्रच्छी, है ना, आयतस्तु कटप्रु जू श्रीणाम दीर्घा असंप्रसारणम च। तो पृच्छ धातु से क्या होगा? सुबंत उपपद रहते, पृच्छ धातु से क्या होगा? यहाँ पर पहले क्विप प्रत्यय होगा, और दीर्घ, दीर्घ भी होगा, और असंप्रसारणम च, संप्रसारण भी नहीं होगा। क्योंकि जब क्विप कित प्रत्यय पर है तो कित होने पर क्या होना चाहिए? ग्रहिज्या वही व्यधि से संप्रसारण होना चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ संप्रसारण का निषेध हो गया, और इसने क्या कर दिया? शब्द मैंने पृच्छ रख रखा ना, धातु तो प्रच्छ जीवसाया में, तो शब्द प्रच्छ रहा, तो संप्रसारण की प्राप्ति हुई, जिसका इसने निषेध कर दिया और दीर्घ कर दिया। तो प्र को क्या दीर्घ हो गया? प्रा। शब्द प्राच्छ बन गया, बन गया। अब इसके बाद क्विप प्रत्यय पर है, प्रत्यय लक्षण मान करके आपने तुक सहित इसको क्या कर दिया? श कर दिया। छ है ना, छ को तो श होगा, व को उठ होगा ना, तो छ को क्या हो गया? श हो गया। क्या बन गया? शब्द प्राश। उसका फिर झलाम दशोंते वावसान इत्यादि लग करके क्या बन जाएगा? शब्द प्राच, शब्द प्राच्छौ, शब्द प्राच्छः। इसी प्रकार से गो विच्छ, है ना, उसका फिर क्या हो जाएगा? विच्छ के छकार को शकारादेश हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? है ना, क्या है धातु? विच्छ की पूरी। विषय प्रवेश यहाँ पर थोड़ी ना होगा, है ना, गत्यर्थक धातु है तो गो
विच्छ, तो यहाँ पर तो सीधे क्विप प्रत्यय होगा, तो फिर गो विच्छ, क्विप का सर्वपहारी लोप, छ के स्थान पे श, क्या बन जाएगा? गोविट। ठीक है, हो गया। ये किसका उदाहरण बना? छकार का। अब उसके बाद किसका लेना है? वकार का, है ना। अक्षद्युः हिरण्यद्युः, अक्षयः दिव्यति इति अक्षद्युः हिरण्यद्युः। तो अक्ष उपपद रख करके दिव धातु से, अक्ष उपपद रख करके दिव धातु से अपने क्विप प्रत्यय कर लिया। अक्ष दिव आगे क्विप, क्विप का सर्वपहारी लोप करिए और वकार को ऊट कर दीजिए। अक्ष दी आगे उ, यणादेश अक्षद्युः। इसी प्रकार से हिरण्यद्युः। ठीक है, और हो गया। अब उसके बाद झलादि कितगित का छकार का पृष्ठा पृष्ठवान पृष्ठवा, और वकार का द्यूतः द्यूतवान द्यूत्वा। दिव आगे त, झलादि कित परे है, व को ऊट, यणादेश द्यूतः द्यूतवान द्यूत्वा, पृष्ठा पृष्ठवान पृष्ठवा। इसमें तो कोई विशेष नहीं है। ठीक है ना, प्रच्छ धातु है, आगे त संप्रसारण हो जाएगा पृच्छ, छ को श, पृष्ठ, उसके बाद भ्रष्ट भ्रस्ज, सृज मृज, यज राज, भ्राज, शशाम शह। शकारांत धातु हो गई, तो उसको आपने श कर दिया, क्या बन जाएगा? पृष्ठ, इष्टुनाष्टु, पृष्ठ, पृष्ठवान। ठीक है, चलें आगे। ये सूत्र हुआ नहीं हुआ? उदाहरण एक बार फिर से सारे कर लीजिए लाइन से। छकार का अनुनासिक आदि में, है ना, प्रश्न विष्णु, फिर वकार का अनुनासिक आदि में स्योनः, फिर छकार का श्वी में शब्द प्राण गोविट, हाँ, और वकार का अक्षद्युः हिरण्यद्युः, फिर छकार का अनुनासिक आदि में झलादि कितगित में द्यूतः द्यूतवान द्यूतवान द्यूत्वा, और पृष्ठ पृष्ठवान पृष्ठवा। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही, शेष अगले पाठ में।